टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बीपीएससी का परिणाम सामने आ चुका है और एक तरफ पटना के गर्दनी बाग में जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दी जाए। तो एक तरफ अभी भी परीक्षा रद्द करने की मांग चल रही है और दूसरी तरफ बीपीएससी जो परीक्षार्थी थे उनके परिणाम को अब दे दिया गया है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, बिहार के भविष्य के साथ सरकार क्या कर रही है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद। सर, एक तरफ नीतीश कुमार से बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में बैठकर मांग कर रहे हैं कि आइए हमसे मिलिए और मिलकर आप कह देंगे कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे तो वो वापस खुशी खुशी घर चले जाएंगे, और दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम अब घोषित कर दिए गए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोई उम्मीद से दिगर नहीं हुआ है जी। यही उम्मीद थी। पीटी की परीक्षा बिहार में हो गई, कोई 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई जी। और 911 केंद्रों पर कहीं कोई स्मूथ परीक्षा ही, कोई शिकायत नहीं हुई। पटना का परीक्षा केंद्र जहाँ की कोई 12,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा हुई और वहीं हंगामा हुआ और वहीं से ये विवाद शुरू हुआ। इस परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षार्थी दिए थे, परीक्षा के समय से ही हंगामा हुआ और बाद में यहीं से मांग शुरू हुई कि पीटी की जो परीक्षा है, 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा के तहत बीपीएससी के हिस्ट्री में सर्वाधिक पदों के लिए 2035 पदों के लिए, शायद बीपीएससी की हिस्ट्री में किसी परीक्षा में इतने पदों के लिए, राजपत्रित पदों के लिए कभी नियुक्ति नहीं हुई थी। तो जो बेरोज़गार हैं, शिक्षित बेरोज़गार हैं, जो बीपीएससी की तैयारी वो एक दिन की नहीं होती है, लोग परीक्षा दिए। पीटी परीक्षा हुई, कोई 3.5 पौने 4 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। अब एक तरफ पीटी की ये परीक्षा जो हुई, इसको रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर लोलाई कर रहे हैं। कोर्ट में भी मामला है विचाराधीन। दिन आपने देखा कि कोर्ट ने साफ तौर पर परीक्षा 31 तारीख को सुनवाई होने वाली है और रिजल्ट के निकालने पर रोक नहीं लगाई और लेकिन ये साथ में कह दिया था कि भाई हमारा जो 31 को हम सुनवाई करेंगे तो आप रिजल्ट भी कर देंगे तो उसके फलाफल पर आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। बीपीएससी ने कहा था, चेयरमैन ने कहा था कि भाई 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में हम रिजल्ट कर देंगे। अब देखिए, आज तो एक दिन पहले ही रिजल्ट हो गया, तो रिजल्ट आ गया। कोई 22,000 से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब मेंस की परीक्षा होगी, अप्रैल में परीक्षा होनी। तो कोर्ट में अब सबकी आस तो सीएम से मिलने की बात थी, सीएम तो मिले नहीं। 2 बार चीफ सेक्रेटरी मिले और चीफ सेक्रेटरी में जो भरोसा दिलाया था, राज्यपाल भी मिले थे। तो सर, आपको नहीं लगता है कि बिहार के ही सारे बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ 2 तरीके का व्यवहार किया जा रहा है? कुछ बच्चे आज भी इस ठंड में बैठकर ये गुहार लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार आप हमसे मिल लीजिए, परीक्षा रद्द करने की मांग तो है ही, साथ साथ ये भी मांग है, वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आकर अगर हमसे कहेंगे कि आप वापस चले जाइए, दूसरी परीक्षा की तैयारी कीजिए, हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, तो बच्चे खुशी खुशी वापस चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जिद पर अड़े हैं। तो एक तरफ आप जिद कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बच्चों के रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोहरा चरित्र है सरकार का बच्चों के खिलाफ? किसी ने जब कोई भरोसा दिलाए तब दोहरा चरित्र हो, सियासत हो रही है। अब ये बात सही कि कोई परीक्षा दे तो परीक्षा से सभी परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उसकी परीक्षा विवाद में रहा। पहले तो परीक्षा शुरू होने के पहले ही सभी रिजल्ट का नॉर्मलाइजेशन हो, एक इसको लेकर आंदोलन हुआ, बीपीएससी के दफ्तर के सामने लाठियां चटकी पुलिस की, कई छात्र घायल हुए। फिर इसको प्रशांत किशोर ने इस पूरे आंदोलन को में कूद पड़े। आपने देखा कि गर्दनी बाग में जो धरना दे रहे थे सबको गांधी मैदान ले गए, पूरे दिन वहाँ गांधी जी के मूर्ति के सामने धरना चला, शाम में फिर लाठियाँ चटकी। अब उधर प्रशांत किशोर सत्याग्रह पर बैठ गए, उन्होंने कहा कि भाई बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई है, उसको हम टेकअप करेंगे। और जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, वह गिरी साहब, इसको लड़ भी रहे हैं। वहाँ कोर्ट में सुनवाई हुई और आपने देखा कि एक डेट अभी एक तय है मुकर्रर की 31 जनवरी को सुनवाई होगी। तो एक और सड़क पर लड़ाई हो रही है और बीपीएससी कहीं बैठा नहीं है। बीपीएससी ने रिजल्ट कर दिया और मेंस की तैयारी हो, तो अब तो इस स्थिति में परीक्षार्थियों को ही कहाँ उनकी मांग पूरी होने से रही। सियासत जरूर करके तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, अगर सरकार से हम सवाल करें तो।
नहीं, ये तो विपक्ष के तो क्या बच्चे वो सियासत के कहीं स्टूल तो नहीं बन रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम बच्चों के साथ तब जाकर बात किए, तब कूदे, तब ये धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह उन्होंने किया जब बच्चों पर नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन ने लाठी डंडों की बरसात की। तो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं, सवाल ये है। नहीं, बच्चों पर लाठी प्रहार हुआ, इसको कोई नहीं इसका समर्थन करेगा। ये सचमुच में बल प्रयोग हुआ, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको एवॉइड भी किया जा सकता था, लेकिन लाठी प्रहार, बच्चे घायल हुए। अब तो आपने देखा कल भाजपा कार्यालय के सामने भी जदयू कार्यालय का घेराव भी किया गया। ये सब कुछ भी, इससे मैंने कहा कि सड़क पर बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई जारी है, लेकिन बीपीएससी कहाँ बैठा है। पीटी का रिजल्ट हो गया, मेंस की परीक्षा होगी, आई परीक्षा रुकने से रही। बीपीएससी जब तक इसमें इंटरवीन करके हाई कोर्ट रद्द न कर दे तब तो परीक्षा होकर रहेगी। तो ये पूरी लड़ाई का कोई मान्य नहीं रह गया। हाँ, अब इसमें राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से, चाहे वो पप्पू यादव हो, आनंद किशोर आज भी उसको एक मुद्दा बनाए हुए हैं, और वो तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी यदि हमारा रिलेशन नहीं होगा तो हम सब लड़ते रहेंगे लोग। लेकिन बीपीएससी कहाँ बैठा है। बीपीएससी जो परीक्षा लेने वाली संस्था है, पीटी का रिजल्ट कर दिया, 22,000 लगभग परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं, अब उनकी मेंस परीक्षा होगी। सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी दिनों से बिहार की राजनीति, बिहार के युवाओं को देखते आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर गलत बच्चे हैं या फिर सरकार है? नहीं, देखिए, सरकार अभी नहीं आई, अभी तो बीपीएससी का पूरा जो इमेज है ना, एक इमेज पर सवाल। लेकिन मांग तो सरकार से है ना, मांग नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, जीविका दीदियों से मुलाकात कर रहे हैं, वो दही चूड़ा के दिन चिराग पासवान की पार्टी में गए, तमाम अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो क्या एक बार बच्चों के सामने नहीं जा सकते? नहीं, ये प्रतिष्ठा का मैं मानता हूँ। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए था। मुख्यमंत्री तो छात्रों के समूह से, नीतीश कुमार की गलती नहीं, छात्रों के समूह से मिल लिए होते तो कोई बुरा नहीं था, कोई बुराई नहीं थी। और ये राजनीति में कुछ नेता को बढ़ करके कदम उठाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी 2 बार मिले, मैं मानता हूँ कि उसमें मुख्यमंत्री की भी सहमति रही होगी। राज्यपाल मिलने के लिए तैयार हो गए तो सीएम को मिलने में क्या बुलाई थी? आप जा नहीं सकते हैं तो आप बुला कर मिल लो। नहीं, वो मैं मानता हूँ। क्या वो जिद पर अड़े हुए हैं? अब ये दोनों अच्छी जीत जिसको कहते हैं, नीतीश कुमार तो अच्छी जीत के लिए भी जाने जाते हैं। आपने कई बार कहा जाता है कि बच्चों के सामने बुजुर्ग को झुकना पड़ता है और इसे झुकना नहीं कहते हैं। नहीं, अभ्यर्थियों से के शिष्टमंडल से मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था, मिलने में कोई बुराई नहीं थी। प्रशांत किशोर तो हमेशा कह रहे थे, जब इस पूरे आंदोलन को प्रशांत किशोर ने अपने ढंग से टैकल किया, एक ही शर्त रखी थी कि चीफ मिनिस्टर अभ्यर्थियों के एक समूह से मिलने, एक शिष्टमंडल से मिलने, सीएम मिलने को तैयार नहीं हुए, या उनकी सलाहकार मंडली जो है वो मिलने की सलाह न दी होगी, तो मिलना चाहिए था। ये मिलने में कोई, मुझे नहीं लगता है, जब छात्र ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कह दें कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, आप लोग अब मेंस की तैयारी करो, तो मान जाते। लेकिन अब ये दोनों तरफ से एक प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है, और राजनीतिक पार्टियां तो रोटी सेकेंगे ही। एक मुद्दा आया है अभी, देखिए, चुनाव के पहले छात्र युवकों की समस्या को लेकर के अब सब लोग अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? बिहार की राजनीति में नए नए चेहरे उभर रहे हैं, साथ साथ बच्चों के साथ भी अब तो बिहार के युवाओं के दिलो दिमाग पर प्रशांत किशोर छा गए हैं। देखिए, अभी अनशन छोड़ सत्याग्रह की राह पर चल पड़े। देखिए, एक अच्छा मुद्दा उन्होंने अभी तलाश लिया। पहले तो जो कुछ कह रहे थे, अपने एजेंडे की बात कह रहे थे, और सभी 243 सीट लड़नी है, बिहार में एक अपना नया इतिहास रचना चाहते हैं। तो अब तो ये दिखता है, देखिए, प्रशांत किशोर की पूरी जो राजनीतिक लड़ाई होगी वो दोधारी तलवार है। ऐसा नहीं है कि उससे सत्तारूढ़ एनडीए के साथ महागठबंधन दोनों की हानि होनी है। अब वो किसको कहाँ हानि पहुँचाएंगे वो तो आने वाला समय होगा। लेकिन ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो सवाल है, ये किस मुद्दे को निश्चित रूप से न लेकर, लेकिन मैं मानता हूँ उस दिन उनसे भी 2 टेक्निकल मिस्टेक हुए। एक दो, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ गांधी मैदान में, पूरे दिन धरना हुआ, उस दिन उनको रहना चाहिए था। पूरे दिन बैठे थे तो 2 घंटा और रह जाते। तो एक दूसरी बात, जो गर्दनी बाग गए वहाँ, और या फिर गांधी मैदान में भी जिस तरह से रोष में आ गए थे, और वो कह रहे थे कि हमने कंबल दिया, इन चीज़ों से एक राजनेता को बचना चाहिए। तो ये चीज़ है। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने तो अपना पूरा अभियान शुरू कर दिया है। आपने देखा, चाहे मुस्लिम वोट को साधने के लिए, यूथ को साधने के लिए, किसान को साधने के लिए, अब फिर अभी मैंने देखा कि 102 मोटरसाइकिल का भी जुलूस पूरे बिहार में घूम रहा है। प्रशांत किशोर भी लग गए हैं। तो अब ये नया प्लेयर, इसको कहिए, लेकिन वो किसका कितना प्रभावित 6 महीना देना है। 4 सीटों के उपचुनाव हुए, तो प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं तो दूसरे स्थान पर रही नहीं। हाँ, स्नातक में दूसरे स्थान पर रही, बिल्कुल सही कहते हैं। तिरहुत क्षेत्र में एक सीट तो इसी शिक्षक क्षेत्र में जीता भी था जन स्वराज ने। इसलिए मैंने कहा कि आगे की लड़ाई में एक फैक्टर तो नीतीश
कुमार और लालू प्रसाद की जो राजनीतिक लड़ाई है, द्वंद्व है, प्रशांत किशोर भी एक नए फैक्टर बन चुके हैं बिहार के चुनाव में। वो देखना है कि आने वाले अभी थोड़ा निकट आने दीजिए। जी वापस सर आते हैं बीपीएससी मुद्दे पर। आखिरी सवाल होगा आपसे कि क्या लगता है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ भी बिहार में फिलहाल हो रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। अभी जो अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित हो जाएंगे तो उनके तो घर में खुशी होगी। 2035 पदों के लिए कभी बीपीएससी ने एक साथ नियुक्ति नहीं की थी। ये बीपीएससी की हिस्ट्री में सर्वाधिक पदों के लिए नियुक्ति होने जा रही है। रही बात किसी एक परीक्षा से, जो सफल होता है वो सफल होगा, जो विफल होगा वो ये तरह की शिकायत होंगी कि हाँ भाई परीक्षा में धांधली हुई। हाँ, बीपीएससी का जो पुराना इतिहास रहा है वो विवादों से परे तो नहीं रहा है। वहाँ कई चेयरमैन विवाद में रहे, परीक्षा भी वहाँ रद्द। अभी आपने देखा ना, शिक्षकों की जो अभी तीसरे फेज में नियुक्ति हुई थी, क्वेश्चन आउट हुआ था, तो प्रश्न पत्र तो लीक होता रहा है, ये शिकायत रही है कई और परीक्षाओं की। तो बीपीएससी, लेकिन इस बीपीएससी ये तो बिहार के लिए काफी आम बात हो गई। आम बात, दुखद है, ये बहुत दुखदायी है। अभी मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट की चीफ, इस पर अगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है तो वो काफी नहीं, कानून बना है। देखिए कानून बनाने भर से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अभी मैं देख रहा था वहाँ चीफ जस्टिस ने एक मीटिंग में, अभी लोकपाल के साथ वो मीटिंग में थी, तो कहा भी कि भाई ये जो अभी क्वेश्चन लीक जो होना है ना, ये गंभीर भ्रष्टाचार है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का स्पिरिट। अब क्वेश्चन लीक, जब यही तो आरोप है बीपीएससी अभ्यर्थियों का, लेकिन बीपीएससी कहाँ, देखिए बीपीएससी तो मानने को तैयार हुआ नहीं। अब पटना के डीएम ने रिपोर्ट कर दी, इसलिए इस सेंटर की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अदरवाइज यदि पटना के डीएम ये रिपोर्ट न किए होते कि हाँ वहाँ एक हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलने में देर हुआ, असंतोष या विरोध यहीं से शुरू हुआ था। और उस दिन क्वेश्चन लीक, तो जब क्वेश्चन बाहर आ गया तो फिर वायरल हुआ था, लेकिन तब तक 1 घंटे की परीक्षा बीत चुकी थी। अब यही एक सवाल है, रोज़ तो चुनौती देता रहा बीपीएससी कि भाई यदि प्रश्न पत्र लीक हुआ है कहीं से तो आप साक्ष्य दीजिए। तो अब देखिए कोर्ट को जज करना है, कोर्ट, हाँ 31 तारीख का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल इस पर अब कोई मीडिया के लोग क्या कुछ कहेंगे इसमें, अब तय करना है कोर्ट को। सरकार का व्यू पॉइंट तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री मिलने को तैयार नहीं हुए, राज्यपाल भी मिले तो कोई सहायता नहीं, सहायक नहीं बन पाए, और पार्टियां तो अपनी सियासत करती रहेगी। उसे तो मुद्दा चाहिए, जो मुद्दे बनाकर सरकार को घेरना है, तो सियासत तो होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि बीपीएससी परीक्षा के परिणाम सामने आ गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे आज भी धरना स्थली पर बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि आइए सरकार हमसे मुलाकात कीजिए और फिर आप कह दीजिए तो हम घर वापस चले जाएंगे। बाकी अगर कोर्ट कचहरी की बात करें तो कोर्ट में उस मामले की सुनवाई एक बार हो चुकी है और दूसरी तारीख 31 जनवरी की है, और उस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है या फिर उस पर सिर्फ सियासत ही की गई है। वो तस्वीर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।